दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सोहन इंस्टीट्यूट में। यूपी टेट, सुपर टेट और जूनियर एडेड एग्ज़ाम के लिए आप सभी लगातार जो है प्रैक्टिसें देख रहे हैं इंस्टीट्यूट पर। आज हिंदी की चौथी प्रैक्टिस के साथ हम लोग उपस्थित हैं, तो आप लोग इसी प्रकार से जो है इंस्टीट्यूट के साथ लगातार जुड़े रहें। निश्चित तौर पे आप लोग आने वाली परीक्षा तक बहुत बेहतर कर पाएंगे। आइए आज की क्लास को हम लोग शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन देखिए आपकी बिल्कुल स्क्रीन पर है। कह रहा है कि चंदायन के रचयिता कौन हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंझन या फिर मुल्ला दाऊद। देखिए चंदायन के रचयिता हैं मुल्ला दाऊद। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर। दूसरा प्रश्न देखिए, छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए में दिया है सुमित्रा नंदन पंत की कविता में। ऑप्शन बी में दिया है मुकुटधर पांडे की रचनाओं में। देखिए ये है मुकुटधर पांडे। चलिए, ऑप्शन बी में दिया है मुकुटधर पांडे की रचनाओं में। ऑप्शन सी में दिया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में। और ऑप्शन डी कह रहा है श्रीधर पाठक में। देखिए ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है और बहुत ज़्यादा विवाद रहा था इस पर, लेकिन यहाँ आपको पूरी तरह से स्पष्ट होना है और उत्तर करना है आप सभी को। और सभी लोग देखिए इसका आंसर जो है कमेंट में ज़रूर देंगे। छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले कहाँ दिखाई पड़ी? सुमित्रा नंदन पंत की कविता में, मुकुटधर पांडे की रचनाओं में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में या फिर श्रीधर पाठक में। देखिए आपको बता दें कि छायावादी प्रवृत्ति की रचना सर्वप्रथम जो है मुकुटधर पांडे की कविता में जो है उनकी रचना है कुररी के प्रति में जो है सबसे पहले दिखाई देती है, जिसको देखिए कई विद्वान जो है छायावाद की प्रथम कविता भी मानते हैं। कौन सी रचना है? कुररी के प्रति। और ये देखिए मुकुटधर पांडे की रचना है और इन्हीं की इस कविता में जो है छायावाद प्रवृत्ति की रचना जो है सबसे पहले दिखाई पड़ती है। इसलिए आपका जो सही आंसर होगा यहाँ ऑप्शन बी होगा। देखिए कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। हम आपको बता दें कि छायावादी प्रवृत्ति की जो रचना सबसे पहले अगर दिखाई देती है तो वो मुकुटधर पांडे की कविता, उनकी कविता है कुररी के प्रति में जो है दिखाई देती है। इसको देखिए कई विद्वान जो है छायावाद की प्रथम कविता भी मानते हैं। छायावाद की प्रथम कविता भी मानते हैं। छायावाद की इसे देखिए जो है प्रथम कविता भी मानते हैं। इसके अलावा हम आप बात करें तो जयशंकर प्रसाद की कविता है झरना 1918 में। इसे भी देखिए छायावाद की प्रारंभिक और महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है, लेकिन यहाँ देखिए जयशंकर प्रसाद दिया ही नहीं है। इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा मुकुटधर पांडे की रचनाओं में। देखिए सुमित्रा नंदन पंत की भी जो कविता है वो भी छायावादी है, इसलिए हालांकि लेकिन सही उत्तर जो होगा वह होगा मुकुटधर पांडे की रचनाओं में। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? अपने अपने पिंजरे यह आत्मकथा किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की, मोहनदास नैमिषारण्य की। ऑप्शन सी कह रहा है जयप्रकाश करदम की। और डी में दिया है शिवराज सिंह बेचैन की। देखिए अपने अपने पिंजरे यह आत्मकथा है मोहनदास नैमिषारण्य की। किसकी है? तो यह है मोहनदास नैमिषारण्य की और इसे जो है हिंदी की पहली दलित आत्मकथा माना जाता है। किसे? अपने अपने पिंजरे को। और यह इसका जो प्रकाशन वर्ष पूछता है तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1995। इसे भी आप लोग याद रखेंगे।
इदन्नमम रचना किसकी है? महत्वपूर्ण रचना है। आप लोग बताइए कि इदन्नमम जो रचना है यह किसकी है? ममता कालिया दिया हुआ है, मन्नू भंडारी दिया है, चित्रा मुदगल दिया है और मैत्री पुष्पा दिया है। देखिए, ममता कालिया की बात करें तो इनकी रचना है, बहुत पूछी जाती है, दुखम सुखम। दुखम सुखम, दुखम सुखम। और इसके अलावा देखिए 25 साल की लड़की, 25 साल की लड़की, ये देखिए दोनों रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं ममता कालिया की। जबकि देखिए इसका जो इदन्नमम रचना है यह जो है मैत्री पुष्पा का है। यह जो है एक उपन्यास है और इसमें 3 पीढ़ियों की महिलाओं की कहानी जो है दर्शाई गई है। किसमें? इदन्नमम में। तो इदन्नमम रचना जो है किसकी है? तो मैत्री पुष्पा की। डी इसका सही आंसर होगा। आइए आगे चलेंगे। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? अच्छा सवाल है, आप लोग उत्तर करेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है 100 अजान और 1 सुजान, बी ऑप्शन कह रहा है धूर्त रसिक लाल, सी कह रहा है निस्सहाय हिंदू और डी दिया है श्यामा स्वप्न। तो हम सभी जानते हैं बालकृष्ण भट्ट का जो उपन्यास है वह है 100 अजान और 1 सुजान। पहला ही विकल्प जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और इसका प्रकाशन वर्ष देखिए बहुत पूछता है, तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1892। आइए अगला सवाल देखते हैं। गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी क्यों आई है? पहले विकल्प में दिया है बहुत कम चरित्रों को शामिल करने से, दूसरे विकल्प में दिया है शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के 2 विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से, ऑप्शन सी कह रहा है दार्शनिक श्रेणी के चरित्रों द्वारा लंबे भाषण तथा अल्पज्ञ चरित्रों द्वारा उपदेश दिलाने से, और डी में दिया है साधारण स्तर की स्त्रियों के साथ उत्कृष्ट कोटि की स्त्रियों को एक ही मंच पर ले आने से। तो देखिए जो गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की जो कसावट में कमी आई है वह आई है शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के 2 विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से। दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल देखते हैं। चलिए, कवि केशव की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? चलिए, ये कवि होगा। कवि केशव की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सभी रचनाएं केशवदास की हैं। रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया और रतन बावनी। इनमें से आपको बताना है कि वह कौन सी रचना है जो अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में जो है भटक गई लगती है। तो देखिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए रामचंद्रिका। देखिए इसमें एक ही सर्ग में अनेक छंदों का जो है प्रयोग किया गया है, इसीलिए देखिए इसे शब्दों का अजायब घर कहा जाता है। शब्दों का अजायब घर, इसे देखिए शब्दों का अजायब घर कहा जाता है। तो पहला ही विकल्प जो है सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर चलेंगे। नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? देखिए नाटक शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि यहाँ पूछा है। वैसे रंगमंच प्रणाली भी है, कक्षा अभिनय प्रणाली भी है, तो ये सब नाटक शिक्षण की विधियां हैं, लेकिन आपसे पूछा है कि नाटक शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। तो देखिए नाटक शिक्षण की जो सबसे उपयुक्त विधि है वह है कक्षा अभिनय प्रणाली। ए विकल्प जो है यहाँ सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि जो है इनमें से कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी दिया है, गोस्वामी तुलसीदास दिया है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को दिया है और डी में दिया है मुक्तिबोध को। तो लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से माने जाते हैं गोस्वामी तुलसीदास। बी आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आपको बताना है। 4 ऑप्शन सामने हैं आपके। ऊंट, काठ दिया है, दुग्ध दिया है और आम दिया है। इनमें से बताना है आपको कि तत्सम शब्द जो है कौन सा है। तो देखिए यहाँ ऊंट नहीं होगा, काठ का देखिए काष्ठ होता है और आम का आम्र होता है, और देखिए यहाँ दुग्ध जो है सही दिया हुआ है। ये देखिए तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होगा दूध। ठीक है, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया था। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएं। और देखिए इसी प्रकार से आपको लगातार क्लासें मिलती रहेंगी। आप लोग क्लास को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।